बिहार में चुनाव होने हैं विधानसभा के, और उस दौरान उस वक्त जब तेजस्वी और राहुल गांधी एसआईआर के विरोध में अपनी यात्रा निकाल चुके, अच्छा मैसेज कन्वे किया है, भीड़ जुटी है। सवाल ये कि ये भीड़ कितनी वोटों में तब्दील होती है, ये बात का सवाल। फिलहाल बहन जी उनके शुभेच्छु उन्हें इसी नाम से जाते हैं, 4 बार की सीएम रही है माया, और उन्होंने अब अपने भतीजे आकाश आनंद को, चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उतार दिया है सीधे सीधे मैदान में, और बुधवार को आगाज हुआ आकाश आनंद का कैमूर जिले से। ये 11 दिन की यात्रा है, 13 जिलों से गुजरेगी, और दलित बहुतायत 18% दलित है बिहार में, और इसी पर बहन जी की नजर है मायावती की कि कुछ हासिल होता है तो उनके छिटकते कैडर, मूल कैडर और उनके घटते वजूद की जो जमीन है वो फिर से उपजाऊ हो, और उन्होंने इसके लिए बिहार में किस्मत आजमाने के लिए 243 सभी सीटों पर लड़ेंगे। बहन जी कह भी चुकी हैं कि भाई हम सभी सीटों पर लड़ेंगे, और इसलिए 3 सेक्टर में बिहार को बांटा है। और आकाश आनंद के साथ जो रामजी गौतम बहुत पुराने जो है राज्यसभा सांसद भी हैं, और अनिल कुमार वो प्रदेश प्रभारी हैं, उन्हें लगाया है। बाकी कार्यकर्ता होंगे ही, और आगाज अच्छा है। क्या जो खबर आई है बसपा खेमे से, आकाश आनंद को पहले दिन जो रेस्पॉन्स मिला अच्छा मिला है। ये वो जिले हैं जो यूपी से सटे हुए और इनमें दलित बहुतायत में है। अब देखना यह है कि बिहार की सरजमी पर मायावती, वो भी उस दौर में जब गठबंधन तेजस्वी कांग्रेस और राजद दोनों साथ लड़ रहे हैं, बाकी उधर जीतन राम मांझी खड़े हैं, चिराग पासवान खड़े हैं, दलित चेहरे हैं बड़े, नीतीश कुमार, सुशासन कुमार हैं, और उस पर भाजपा, इन सब दिग्गजों के बीच बहन जी अपने वजूद की जमीन तलाशने में सफल होंगी वाया आकाश आनंद। बड़ा सवाल, दरअसल बड़ा दिलचस्प और एक तरीके से बसपा के लिए बड़ा दुखदाई, ये दुखती हुई रग है बसपा की कि ऐसा नहीं है बिहार उपजाऊ नहीं रहा है बसपा के लिए। अब आप देखिए 1995 से लेकर 2020 तक स्थितियां इतनी बुरी नहीं रही है बसपा की कि भाई वहाँ रिजल्ट अच्छे नहीं मिले हों। अब देखिए 95 में जो है बसपा का खाता खुलता है, 2 विधायक जीतते हैं, लेकिन वो दोनों राजद के खेमे में लालटेन थाम लेते हैं। उसके बाद 2000 में 5 विधायक होते हैं, वो भी पाला बदल लेते हैं, और बसपा के हिस्से में फिर खालीपन आ जाता है। अब देखिए 2020 में वोट प्रतिशतता घटी, सिर्फ 1 विधायक जीतता है जमा खान, लेकिन वो जदयू का दामन थाम लेते हैं। यानी फसल बसपा की काट को ओर ले जाता है। ये दर्द है, और बहन जी अब के सतर्क हैं, टिकट बहुत सोच समझ के दिए गए हैं, लेकिन फिर कोई फसल काटेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। बिहार की सियासत आप जानते भी हैं कि वहाँ किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं, और पार्टी फिर बोनी साबित हो जाते हैं जब अपने हित भरे हो जाते हैं। बहन जी का दर्द यही है, लेकिन इस दर्द की बात तब खाता तो खुले। एक आकाश आनंद के लिए भी एक तरीके से नई पारी है। नई पारी इस वजह से कि बहन जी उन्हें 2 बार पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। एक बार 2023 लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने सीतापुर में एक रैली में वो कमेंट करते हैं बीजेपी पे, तो बहन जी उन्हें अपरिपक्व बताती हैं, बाहर का रास्ता दिखाती हैं, फिर मान मनोबल होता है, फिर कमबैक होता है उनके दुलारे भतीजे का। और इसके बाद फिर फरवरी में आकाश आनंद इस बार उस वजह से मरते हैं कि जिसको लेकर वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। दरअसल अशोक सिद्धार्थ बसपा के जाने माने नेता हैं, माया के पहले करीबी रहे हैं, अब आकाश आनंद के ससुर हैं। उन पर बहन जी आरोप लगता है उन पर कि वो गुटबंदी दे रहे हैं, पार्टी में मतलब अलगाव वाली राह अख्तियार कर रहे हैं। और बहन जी जब गुस्से होती है तो फिर कोई इफ बट नहीं होती। अशोक सिद्धार्थ को वाकया ट्वीट भी करती हैं, बाहर निकालती हैं, और गाज इस आग में आकाश आनंद भी झुलसते हैं, जो अशोक सिद्धार्थ के दामाद हैं और बहन जी के दुलारे भतीजे। लेकिन दुलारे को ही दांव पे लगा देती हैं बहन जी, और उन्हें पार्टी से बाहर ट्वीट भी करती हैं कि वो अशोक सिद्धार्थ के बहकावे में आ गया, पार्टी हित के लिए काम नहीं कर रहा है। और इसके बाद आकाश जब ट्वीट करते हैं वो ये कहते हैं कि मैं जुटा रहूँगा, बहन जी के लिए हमेशा आता रहेगा। और एक आखिरी लाइन वो ये भी कहते हैं कि मेरे लाखों लोग मेरे साथ हैं और मैं संघर्ष करता रहूँगा। यही खटकती है बहन जी को बात, और वो उन्हें आउट कर देते हैं। खैर मुश्किलें होती हैं, परिवार का मामला है। आकाश आनंद बहन जी मायावती के भाई आनंद कुमार के बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, और एक तरीके से उन्हें उत्तराधिकारी मायावती का माना जाता है। जैसे काशीराम ने बहन जी को उत्तराधिकारी घोषित किया था, उसी अंदाज में बहन जी दुलार करती हैं, प्यार करती हैं, लेकिन फिर वापसी होती है, और इस बार प्रमोशन के साथ होती है। वो चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। अब देखना यह है, अच्छा बोलते हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, बाहर से MBA हैं, और एक तरीके से उन्हें लोग सुनते हैं,
और मायावती की वजह से उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी है, लेकिन अभी तक उन्हें खुलकर बैटिंग करने का मौका बहन जी ने नहीं दिया। ये देना पड़ेगा, लेकिन अब स्थितियां बता रही है कि बहन जी ने खुलकर बैटिंग करने का मन बना चुकी है। खास ऐसा ही सिलसिला जारी रहे। अब बिहार को देखिए, बिहार में यदि खाता भी खुलता है बसपा के लिए तो ये एक तरीके से रेगिस्तान में बारिश जैसा होगा। लोकसभा में खाली हाथ बहन जी गई हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सिर्फ उमाशंकर सिंह उनके इकलौते विधायक हैं, और उपचुनाव में यूपी के उनकी झोली खाली रहती है। हरियाणा में बहन जी गठबंधन करती हैं ओम प्रकाश चौटाला के साथ, लेकिन वहाँ भी सफर सिफर हिस्से में आता है। उसके बाद दिल्ली वो अकेला लड़ती हैं, आकाश आनंद को जिम्मेदारी सौंपी जाती है, लेकिन आकाश आनंद वहाँ अपना बेटर रिजल्ट नहीं दे पाते हैं और वोट प्रतिशतता और गिर जाती है नीचे। दिल्ली का अब तक का खराब प्रदर्शन। अब नज़र बहन जी की बिहार पर कि बिहार की सियासी ज़मीन पर क्या वो उम्मीदों का कुछ अंकुरण कर पाएंगी। आकाश आनंद जो है अपनी उपलब्धियों में कुछ यदि क्रेडिट कर पाते हैं, एक दो विधायक जीतते हैं, खाता खुलता है, तो दिल्ली और हरियाणा की कसक वो पूरी कर सकते हैं और आगे बहन जी उन्हें और ज़्यादा बेहतर अपने तरीके से पार्टी को चलाने, टिकट बांटने, उनमें यदि वो उनके हाथ खोलते हैं तो ये बसपा के लिए आने वाले वर्षों के लिए भी, और बहन जी 68 साल की हो चुकी हैं, उनके लिए भी अब वो बेहतर होगा कि एक शख्स ऐसा तैयार किया जाए जो बड़ी चुनौती के तौर पर कम से कम यूपी में चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी के वो आज़ाद समाज पार्टी के हेड हैं और सहारनपुर के बाशिंदे हैं। अच्छा काम किया और एक तरीके से मुश्किलें खड़ी करती हैं बहन जी के। आकाश आनंद यूथ एक वर्ग छिटका है बहन जी से, और उसके सबसे बड़ा सबूत है नगीना में भाजपा सपा की मौजूदगी में, बसपा के कैंडिडेट की मौजूदगी में आज़ाद नगीना सीट जीत जाते हैं, बिजनौर में संसद में जा बैठते हैं। अब देखते हैं वाया आकाश बिहार में बहन जी को क्या हासिल होता है। नमस्कार।